कभी ऐसा महसूस हुआ है कि फोकस करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, पूरा जोर लगा रहे हैं, लेकिन ध्यान है कि बस बार बार भटक जाता है और फिर हम खुद से क्या कहते हैं, शायद मुझे और मेहनत करनी होगी, है ना? ये कहानी हम में से ज्यादातर लोगों की है, एक ऐसा न खत्म होने वाला चक्कर जो सिर्फ फ्रस्ट्रेशन देता है। पर क्या हो अगर असली प्रॉब्लम हमारी मेहनत में नहीं बल्कि हमारे तरीके में हो? और बस यही एक लाइन आज की हमारी पूरी बातचीत का निचोड़ है। एक पल के लिए इस पर सोचिए। हम अक्सर एक्शन 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 मोड में रहते हैं, है ना? लेकिन असली तरक्की तब होती है जब हम एक कदम पीछे हटकर पूछते हैं, आखिर क्या काम नहीं कर रहा है और क्यों? यही वो छोटा सा बदलाव है जो हमें मेहनत वाले जाल से बाहर निकालेगा। तो चलिए सबसे पहले उस दुश्मन को समझते हैं जिससे हम सब कहीं न कहीं लड़ रहे हैं। इसे कहते हैं मेहनत का जाल। ये वो सोच है कि भाई विल पावर से, इच्छा शक्ति से हर जंग जीती जा सकती है, पर असल में ये हमें एक ही जगह पर गोल गोल घुमाती रहती है। जब हम बिना सोचे समझे बस जोर लगाते रहते हैं तो हम अनजाने में अपनी ही बुरी आदतों को और मजबूत कर रहे होते हैं। हम बार बार एक ही दीवार से जाकर टकराते हैं और नतीजा सिर्फ थकान, चिड़चिड़ाहट और बर्नआउट। ये एक ऐसा विशियस साइकिल है जो हमारी एनर्जी और हमारा कॉन्फिडेंस दोनों को निचोड़ लेता है। तो अगर ज्यादा मेहनत करना जवाब नहीं है, तो फिर असली जड़ क्या है? चलिए अब इस चर्चा के सबसे जरूरी हिस्से पर आते हैं, जो फोकस को देखने का नजरिया हमेशा के लिए बदल सकता है। यही वो सवाल है जो हमें खुद से पूछना है। क्या हम इसलिए फेल हो रहे हैं क्योंकि हमारी विल पावर कमजोर है, या फिर इसलिए कि हमारा काम करने का तरीका, हमारा माहौल, हमारा पूरा सिस्टम ही गड़बड़ है? सच शायद आपको हैरान कर दे। जरा इस स्क्रीन पर नजर डालिए। एक तरफ है हमारा पुराना तरीका, मानसिक जोर जबरदस्ती और मेहनत करो। ये शायद थोड़ी देर काम कर भी जाए, लेकिन ये बहुत थका देने वाला है। अब दूसरी तरफ देखिए, माहौल आधारित समाधान। ये कहता है उस चीज को ही हटा दो जो ध्यान भटका रही है। ये लड़ाई नहीं, ये स्मार्ट डिजाइन है और इसीलिए ये लंबे समय तक काम करता है। इस बात को सच में महसूस कीजिए। ये खुद को दोष देने से आज़ादी है। प्रॉब्लम हमारे अंदर नहीं, हमारी प्रोसेस में है। और सबसे अच्छी बात क्या है? प्रोसेस को यानी सिस्टम को ठीक किया जा सकता है। ये एहसास अपने आप में बहुत राहत देने वाला और पावरफुल है। तो इस टूटे हुए सिस्टम को ठीक कैसे करें? इसके लिए हमारे पास एक बहुत ही शानदार आजमाया हुआ टूल है। और नहीं, इसके लिए किसी नए ऐप या गैजेट की जरूरत नहीं है। इसे कहते हैं फोकस रेट्रोस्पेक्टिव। हाँ, मुझे पता है नाम सुनने में थोड़ा भारी भरकम लग सकता है, पर यकीन मानिए ये बहुत ही सिंपल है। इसे ऐसे समझिए कि ये हर हफ्ते खुद के साथ बस एक 15 मिनट की मीटिंग है। और मजे की बात यह है कि ये वही तकनीक है जो सिलिकॉन वैली की बड़ी बड़ी सॉफ्टवेयर टीमें अपने प्रोडक्ट्स को बेहतर बनाने के लिए यूज करती हैं। फर्क सिर्फ इतना है, वो कोड को एनालाइज करते हैं और हम अपने फोकस को करेंगे। तो चलिए अब सीधे एक्शन प्लान पर आते हैं। इसे असल में करना कैसे है? ये प्रोसेस इतनी सीधी है कि इसे इसी हफ्ते से शुरू किया जा सकता है। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, ये सिर्फ 4 आसान स्टेप्स की प्रोसेस है। ये हमें अंदाजे लगाने से बचाती है और डेटा के आधार पर सुधार करने का एक फ्रेमवर्क देती है। आइए हर स्टेप को थोड़ा करीब से देखते हैं। तो पहला स्टेप है डेटा इकट्ठा करना। बस अपने पिछले हफ्ते के कैलेंडर या टू डू लिस्ट पर एक नज़र डालिए। कब ऐसा हुआ जब सच में गहरा काम हुआ, और वो कौन से पल थे जब ध्यान पूरी तरह से बिखर गया? उन पलों को बिना किसी जजमेंट के बस नोट कर लीजिए। अब बारी आती है ईमानदारी की। खुद से ये सीधे सवाल पूछने होंगे। ध्यान सबसे ज्यादा कहाँ टूटा? क्या फोन की कोई नोटिफिकेशन थी, या दिमाग में कोई और चिंता चल रही थी? क्या हम थके हुए थे, या हमारे आसपास बहुत शोर था? यहाँ सच्चाई ही हमारा सबसे बड़ा हथियार है। यहाँ हमें एक जासूस की तरह सोचना है। देखिए, 1-2 बार फोन देख लेना कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन अगर ये नोटिस में आता है कि हर रोज दोपहर 3 बजे इंस्टाग्राम खोलने का मन करता है, तो ये एक पैटर्न है। और यही वो सोने की खान है जहां हमें असली समस्या का सुराग मिलेगा। क्या कोई खास ऐप, कोई खास समय या कोई खास भावना बार बार रुकावट बन रही है? और आखिर में एक्शन का समय। लेकिन यहाँ एक छोटा सा ट्विस्ट है। हमारा लक्ष्य मैं कल से ज्यादा फोकस करूंगा जैसा कोई खोखला वादा नहीं है। लक्ष्य है एक छोटा, ठोस, फिजिकल बदलाव करना,
जैसे दोपहर 3 बजे फ़ोन को बंद करके ड्रॉर में रख देना या उस समय 10 मिनट की वॉक पर चले जाना। मतलब सिस्टम बदलो, अपनी विल पावर पर और बोझ मत डालो। तो जब हम इस प्रक्रिया को हर हफ्ते दोहराते हैं तो होता क्या है? हम धीरे धीरे एक एक करके एक ऐसा सिस्टम बना रहे होते हैं जो हमारे लिए काम करता है, हमारे खिलाफ नहीं। आइए इसे एक असली दुनिया के उदाहरण से समझते हैं। कल्पना कीजिए एक प्रोफेशनल की जिसका हर दोपहर 2 बजे के बाद काम में बिल्कुल मन नहीं लगता। वो और कॉफी पीता है, खुद को डांटता है, पर नतीजा सिफर। उसका फोकस बार बार टूटता है और वो बस निराश हो जाता है। अब देखिए, विल पावर पर आधारित गलत समाधान क्या होगा? मुझे और डिसिप्लिन्ड होना होगा। ये थकान से लड़ने जैसा है, जो कि एक हारी हुई लड़ाई है। लेकिन सिस्टम पर आधारित सही समाधान क्या है? अपनी एनर्जी के पैटर्न को समझना। अपने सबसे ज़रूरी काम सुबह करो जब दिमाग ताज़ा हो, और दोपहर का समय ईमेल और मीटिंग जैसे हल्के कामों के लिए रखो। ये लड़ने के बजाय अपनी नेचुरल एनर्जी के साथ काम करना है। तो आज की बातचीत से ले जाने वाली 5 सबसे ज़रूरी बातें ये हैं। पहली, सुधार सिर्फ एक्शन से नहीं बल्कि विश्लेषण से तेज होता है। दूसरी, फोकस का टूटना हमारी नाकामी नहीं बल्कि सिस्टम में गड़बड़ी का सिग्नल है। तीसरी, हमेशा विल पावर पर माहौल को चुनो। चौथी, छोटे छोटे बदलाव ही आगे चलकर सबसे बड़े नतीजे देते हैं। और पांचवी, ये साप्ताहिक समीक्षा हमें लंबे समय में बर्नआउट से बचाएगी। तो अब सवाल ये है कि इस जानकारी को सिर्फ सुनकर नहीं बल्कि इसे लागू करना है। सोचिए, अगले 7 दिनों के लिए वो सिर्फ एक छोटा सा बदलाव क्या हो सकता है जिसे आजमाया जा सकता है। शायद फ़ोन को दूसरे कमरे में चार्ज पर लगाना, या काम के बीच में 5 मिनट का एक तय ब्रेक लेना। जवाब जो भी हो, वही बेहतर फोकस की तरफ पहला और सबसे ज़रूरी कदम होगा।